आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि बिहार के विद्यार्थी, बिहार के स्टूडेंट बहुत अधिक पोटेंशियल वाले होते हैं। बिहार के विद्यार्थी क्या नहीं कर सकती। आप जीवन के अनेक क्षेत्रों में देखिए, अनेक एग्जाम में देखिए, उसमें जरूर कोई न कोई बिहारी बच्चा, बिहारी विद्यार्थी मिल जाएगा जो उस एग्जाम में टॉप मोस्ट सफलता लिए हुए होगा। ऐसे में एक सवाल बनता है कि बिहार के विद्यार्थी अब क्यों नहीं यूपीएससी की तैयारी कर सकते। पिछले कुछ वर्षों से, खासकर पिछले 2 दशक से यह देखा गया है कि बिहार के विद्यार्थियों में यूपीएससी को लेकर के ललक थोड़ा सा कम हुई और बहुत सारे बिहार के विद्यार्थी एसएससी की तैयारी, रेलवे की तैयारी, एनटीपीसी की तैयारी या वनडे एग्जाम की बहुत सारी तैयारियों में लग करके जल्दी सफलता पाने के क्रम में कि जल्दी सफलता मिल जाएगी, इसलिए उसी पर फोकस करने लगे। जिसके नाते सिविल सेवा में बिहार के विद्यार्थियों का, खासकर यूपीएससी में, अनुपात घटता गया। यद्यपि कुछ बड़ी सफलताएं इधर के वर्षों में हुई हैं। इस वर्ष में इस्ता किशोर और पिछले वर्ष में शुभम को आप देखिए, उनकी सफलता से प्रेरित होकर के बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उस तरीके का क्रेज नहीं आ पाया है जैसा क्रेज 90 के दशक में, 80 के दशक में, 70 के दशक में होता था। और पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी और बिहार का वो विद्यार्थी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था, हर विद्यार्थी सिर्फ आईएएस बनना चाहता था, सिविल सेवा का एग्जाम जरूर देना चाहता था। सोचिए, एक वो दौर था। लेकिन अब मजबूरी बन गया है यूपीएससी की तैयारी करना, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम का लेवल यूपीएससी के जैसा हो गया है। पिछली बार 69 बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम को आपने देखा कि उसका लेवल एकदम यूपीएससी के जैसा हो गया और बीपीएससी मेंस का लेवल पहले से ही यूपीएससी की दिशा में लगभग हो चुका था। अर्थात बीपीएससी ने अपने गियर को यूपीएससी की दिशा में पहले से ही सेट कर दिया था। और अब अगर यूपीएससी के लेवल की समझ नहीं है तो बीपीएससी के एग्जाम में भी सफल होना मुश्किल है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि क्यों ना यूपीएससी की तैयारी की जाए। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी सिर्फ यही सोचते हैं कि मैं बीपीएससी की तैयारी कर सकता हूं, मैं सिर्फ बीपीएससी में क्वालिफाई कर सकता हूं। यहां तक कि बिहार के बाहर यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, झारखंड पीएससी, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तक का फॉर्म भी नहीं भरते और अपने राज्य से बाहर नहीं निकलना चाहते। सोचिए क्या हो गया। बिहार के विद्यार्थियों को कहा जाता था एक बिहारी सब पर भारी, अर्थात बिहारी विद्यार्थी क्या नहीं कर सकता। जीवन के सभी क्षेत्रों में आप देखें, आपको बिहारी लोग देखने को आसानी से मिल जाएंगे, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो, राजनीति में तो पूरा दबदबा ही है। और वैश्विक स्तर पर इंडियन डायस्पोरा को भी देखिए तो उसमें बिहारी लोगों की भूमिकाओं को आसानी से आप पहचान पाएंगे। लेकिन आज के समय में बिहार के विद्यार्थी अपने पोटेंशियल को और अपनी प्रतिभा को कई बार पहचानने में उतने सक्षम नहीं हो पा रहे हैं या जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। सोचिए, कई सारे विद्यार्थी एसएससी की तैयारी करते हैं लेकिन बीपीएससी का एग्जाम नहीं देते। पूछिए क्यों नहीं देते, तो कहते हैं कि एसएससी की तैयारी करने से, वनडे की तैयारी करने से जल्दी से नौकरी मिल जाती है, जॉब मिल जाती है और बीपीएससी में बहुत लंबा समय में लगता है। एक विद्यार्थी से मैंने पूछा पटना में ही कि आप क्यों बीपीएससी की तैयारी नहीं करते। संयोग से मिल गए थे एक लोगों के साथ, तो उन्होंने कहा सर एसएससी में वनडे में जल्दी नौकरी लग जाती है और बीपीएससी में लगती नहीं। हमने कहा कितने साल से तैयारी, कहा 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। सोचिए वो 5 साल से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन बीपीएससी की तैयारी, हमने कहा 5 साल तो नहीं लगता बीपीएससी की तैयारी में और उसके
रिजल्ट में। आप तो 5 साल से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये माइंडसेट आपने बना लिया है। आखिर वही जीएस है जो आप एसएससी में पढ़ते हैं। हां, पढ़ने का दायरा संकुचित है, समझ का लेवल संकुचित है, वन लाइनर आप पढ़ते हैं। बीपीएससी में थोड़ा डायनेमिक है, थोड़ा सा सिलेबस वाइड है। लेकिन जब कोई चीज बड़ी होती है, बड़े रेंज की होती है, तो वो आपकी क्षमता भी तो बढ़ाती है। जो यूपीएससी की तैयारी करता है उसकी क्षमता देखने लायक होती है, उसकी प्रतिभा का निखार होता है, उसके प्रतिभा का भी तो विकास होता है, उसके अंदर स्किल भी तो डेवलप होती है, अर्थात उसका कौशल भी बढ़ता है। और जब उसका कौशल बढ़ता है तो वो देखने लायक होता है। तैयारी करने वाले विद्यार्थी को अगर आप देखिए तो देख के बताया जा सकता है कि ये किस चीज की तैयारी करने वाला है। लेकिन इस सोचिए, एसएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी नहीं करना चाहते, जबकि बहुत लंबा कोई रेंज नहीं। और पहले का अगर आप एग्जाम देखिए तो पीटी में लगभग वही जो एसएससी वनडे में पूछा जाता था, बीपीएससी में पूछा, मेंस के लेवल पर अंतर था। लेकिन यही सेम बात लागू होती है, बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी यूपीएससी का एग्जाम देने से कतराते। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मुझे मिले जिन्होंने कहा सर नहीं, मैं सिर्फ बीपीएससी की बस तैयारी करूंगा, इससे ज्यादा बस सोचता ही नहीं। कई बेटियों ने, कई लड़कियों ने भी ये बात कहा। मैंने कहा आप ऐसा क्यों सोचते हैं? कहा सर अब यूपीएससी बड़ा वाइड है, ऐसे है वैसे है। मैंने कहा अब जो बदलाव हुआ है, क्या आप ये मान रहे हैं कि ऐसे बदलाव में आप अपनी संभावनाओं को टटोल पाएंगे या आप अपनी जगह को बना पाएंगे जब बीपीएससी का लेवल यूपीएससी के जैसा हो चुका है? उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा दिक्कत तो है। यकीन मानिए, आपको यूपीएससी के लेवल पर पढ़ना आपकी मजबूरी है। और जब यूपीएससी के लेवल पर पढ़ना मजबूरी है तो क्यों ना यूपीएससी के लेवल पर ही तैयारी की जाए। एक लोगों ने मुझसे कहा नहीं सर, बीपीएससी का जो सिलेबस है वो छोटा है और यूपीएससी का सिलेबस बड़ा है। अर्थात ये जो बीपीएससी का सिलेबस है ये छोटा है, ये बहुत छोटा है, और ये जो सिलेबस है, इसका जो सिलेबस है ये बहुत बड़ा है, ये बड़ा सिलेबस है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। लेकिन आप जानते हैं ये जो बदलाव अब हुआ है 68 बीपीएससी से जो आप देख रहे हैं, और 69 में तो आपने अच्छे से देखा क्वेश्चन का जो लेवल है, डेप्थ है, तो अब ये अंतर बहुत ज्यादा नहीं रह गया। हां, एक चीज है कि इसमें GS1 और GS2 सिर्फ 2 पेपर होता है, GS का, और एसए का पेपर होता है, एसए का पेपर होता है। इसमें GS के 4 पेपर होते हैं, GS1 भी है, GS2 भी है, GS3 भी है, GS4 भी है, और एसए का पेपर भी है, और ऑप्शनल का पेपर है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, भले इसमें पेपर ज्यादा है यूपीएससी में, ये 4 पेपर है, 2 पेपर के बजाय 4 पेपर है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, लेवल दोनों का लगभग अब एक जैसा हो गया है, पीटी और मेंस दोनों में। तो ये तो मजबूरी है कि अगर आप यूपीएससी के लेवल पे तैयारी नहीं करेंगे तो बीपीएससी में भी अपनी पोजीशन नहीं बना पाएंगे। हाँ, एसए भी एकदम समान है, एसए में भी कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि मैं पिछले 19 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं क्या लेवल है यूपीएससी का, और बीपीएससी में भी मैं बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूं। ऐसे में मैं बहुत आसानी से देख पा रहा हूं कि कम से कम इन 2 चीजों को लेकर के तो कोई अंतर नहीं, खाली ये 2 पेपर ज्यादा है इसमें, ये वाला पेपर इसमें नहीं है, और ऑप्शनल इसमें है। इसमें ऑप्शनल है लेकिन उस रूप में नहीं है, क्वालिफाइंग हो चुका है। लेकिन ऑप्शनल तो है, इसमें भी क्वालिफाइंग हो चुका है, अर्थात ऑब्जेक्टिव से काम चल जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि इसमें ऑप्शनल नहीं है, नहीं जैसा ही है, इसमें ऑप्शनल है। इसका मतलब यह हुआ कि केवल यूपीएससी में ज्यादा समय तैयारी करने में लगेगा, आपको अधिक समय लगेगा, अधिक समय लगेगा, इसमें कम समय लगेगा। और लेवल के लेवल पर देखा जाए तो लगभग दोनों बराबर हो गया है। इसका मतलब एक तो समय का ही एक अंतर दिख रहा है ज्यादा, और थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में गहराई का भी अंतर, बस इससे ज्यादा अंतर आप नहीं देख सकते। लेकिन क्या आप अपने बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए क्या यह निर्णय नहीं ले सकते कि यूपीएससी के लेवल पर एक बार तैयारी करके अपने लेवल को, क्षमता को बढ़ा लिया जाए, और साथ में
अपने लिए अवसर भी बढ़ा लिया जाए कि अगर आज बीपीएससी है तो कल यूपीएससी भी होगा। और आश्चर्य तो तब होता है जब दिल्ली के मुखर्जी नगर, करोल बाग, राजेंद्र नगर में रहने वाले बहुत सारे बच्चे रहते यहां हैं लेकिन केवल बीपीएससी की तैयारी करते। अरे भैया, जब आप यहां रह रहे हैं, वही पैसा खर्च कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के बीच में हैं, वैसी कोचिंग भी ले रहे हैं, मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा निर्णय भी लीजिए, थोड़ा जोखिम भी तो लीजिए। और जोखिम क्या है? स्टीव जॉब्स ने कहा था जोखिम में वो नहीं है जिसने निर्णय ले लिया है, जोखिम में वो है जिसने निर्णय लिया ही नहीं। जिसने बड़ा बनने का निर्णय ले लिया वो जोखिम में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके साथ कुछ बड़ी सफलता आ सकती है। जोखिम में वो है जिसने कोई बड़ा बनने का निर्णय लिया। और जब आपने बड़ा बनने का निर्णय नहीं लिया तो आपके पक्ष में कभी चीजें आ ही नहीं सकती। जिसने निर्णय लिया उसके लिए दो घटना हो सकती है, या तो उसका हो सकता है सिलेक्शन, या उस स्तर का ज्ञान विकसित हो जाएगा, समझ विकसित हो जाएगी, तो बल्ले बल्ले है, दोनों चीज पक्ष में है। लेकिन जिसने कुछ अच्छा करने का निर्णय ही नहीं लिया तो उसको ना तो सफलता मिल सकती, ना उस स्तर का ज्ञान और समझ हो सकती। और आप पिछली बार के बीपीएससी टॉपर को देखिए, इस बार के भी बीपीएससी टॉपर को देखिए, ये दोनों जो बीपीएससी का टॉपर रहा है, 66th बीपीएससी, 67th बीपीएससी का टॉपर, ये दोनों दिल्ली में तैयारी करने वाला स्टूडेंट रहा है, यूपीएससी की पढ़ाई करता हुआ रहा है, जिसके नाते यूपीएससी में होने वाले बदलाव से घर्षण नहीं हुआ। और कई सारे विद्यार्थी या बहुत सारे विद्यार्थी जो सिर्फ बीपीएससी की तैयारी करते रहे, 69 बीपीएससी के पीटी में ही होने की संभावना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गई। 68 बीपीएससी उनके लिए मुश्किल हो गया और आने वाले 70th बीपीएससी में भी उनके लिए गंभीर चुनौती रहेगी। ऐसे में मेरा आग्रह है कि आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दीजिए। यूपीएससी की तैयारी, लेकिन यूपीएससी की तैयारी कौन शुरू कर सकता है? बहुत सारे लोग कहते हैं क्या मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूं? तो यूपीएससी की तैयारी नया विद्यार्थी जो अभी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है वो तो नहीं कर सकता। जो बीपीएससी की तैयारी करने वाला नया विद्यार्थी है वो यूपीएससी की या तो अलग से तैयारी ही करे, लेकिन नया बीपीएससी की तैयारी करने वाला, स्टार्टिंग वाला, जिसको चीजें पता नहीं है, अभी बहुत सारी बेसिक चीजें नहीं पता है, बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है, वो तो नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जिन्होंने 1 साल 2 साल तैयारी किया, जिन्होंने बीपीएससी का अटेम्प्ट लिया है, मान लीजिए कोई 1 अटेम्प्ट दिया है या 2 अटेम्प्ट दिया है या 3 अटेम्प्ट दिया है या सेलेक्ट भी हो गए हैं, टॉपर भी बन गए हैं, ऐसे लोगों के लिए बीपीएससी की तैयारी करना तो जरा भी जोखिम वाला नहीं। खाली कुछ सुधार करना है, अपने लाइनों लेंथ को कुछ सही करना है, कुछ नजरिए को बदलना है, कुछ दिशा को बदलना है। यही सब कुछ करके आप बहुत अच्छे से जानते हैं आप अपनी तैयारी को यूपीएससी की दिशा में मोड़ सकते हैं और बीपीएससी से यूपीएससी की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और आप जानते हैं इसको लेकर के मैंने पीछे 2 वीडियो लिया है, कल भी और परसों भी, और मुझे लगता है कि आपको एक बार देखना चाहिए। जैसे आप देखिए, ये हमने एक कल वीडियो लिया था कि कम से कम पढ़ाई करके कैसे पास करें यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स बेस्ट स्ट्रेटजी। मुझे लगता है इस वीडियो को आपको देख करके एक बार रणनीति अपनी बनानी चाहिए। और इसके साथ एक वीडियो और देख लीजिएगा, ये उसी क्रम का वीडियो है कि अब कितना समय शेष है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए। हमने क्यों कहा कि बीपीएससी की तैयारी शुरू करने वाले अब यूपीएससी 2024 में नहीं शामिल हो सकते, या 25 में भी जानते इजीली शामिल नहीं हो सकते जब तक कि एक विस्तृत अध्ययन आपका ना हो जाए। हम इसीलिए करें, इस वीडियो को देख करके आप जरूर एक बार अपना जो है अपने लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे, एक ओरिएंटेशन आपका विकसित होगा। तो सबसे पहली बात है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको अपना बेसिक बहुत मजबूत करना पड़ेगा। बेसिक्स जिसको कहा जाता है आधारभूत समझ, आपको अपना बेसिक्स मजबूत करना पड़ेगा। और आपको
हर टॉपिक के कंसेप्ट पर भी अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। हर टॉपिक की जो अवधारणा है, जो उसकी समझ है, उसको आपको विकसित करनी पड़ेगी। अर्थात हर टॉपिक से जुड़ा हुआ आपको बेसिक्स पता हो, कंसेप्ट पता हो, साथ में हर चीज को लिंक करने की क्षमता भी आपके अंदर हो। अर्थात हर चीज को इंटरकनेक्ट कर सके, हर चीज को इंटरलिंक करने की क्षमता हो, इंटरलिंक अंतर संबंधित कर सके। इकोनॉमी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आईआर से, आईआर को पॉलिटी से, पॉलिटी को ज्योग्राफी या हिस्ट्री के किसी खास पहलू से, या कल्चर वाले पार्ट से भी। आप जब चीजों को लिंक करना शुरू कर देंगे, आपकी सोच में डायनेमिक नजरिया आ जाएगा, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आ जाएगा, तो निश्चित रूप से जानते हैं आपकी तैयारी यूपीएससी की दिशा में होगी। तो फिर आप एप्लीकेशन वाली चीजों पर फोकस करने की क्षमता रखने लगेंगे। तो कहा जाता है कि फिर आपको चाहे वो फैक्ट हो, चाहे वो कंसेप्ट हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, सब में आप माहिर होने लगेंगे। और यही तो नीड है, यही यूपीएससी की नीड है। और यूपीएससी की तैयारी एक बार ठीक से हो जाए, भले यूपीएससी मान लीजिए आप ना दें या यूपीएससी में आप सफल ना हो, लेकिन एक चीज तय मानिए आप कि अब बीपीएससी में आप टॉप रैंक पर आएंगे। अब बीपीएससी टॉपर तो आप जरूर बनेंगे, अब बीपीएससी टॉपर आप जरूर बनेंगे, क्योंकि यूपीएससी के लेवल पर तैयारी अगर आपकी होती है, और खासकर जिस तरीके से हम लोग, आप देखिए, टॉपिक वाइज टॉपिक कंसेप्ट को डेवलप करते हैं, कंसेप्ट को बेहतर तरीके से उसको लेकर के समझ विकसित करते हैं, उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग के लेवल तक स्टूडेंट को लाते हैं। अगर उस तरीके से आपने पढ़ाई करी, जैसे अभी आप देखिए आईआर की क्लासेस चल रही हैं, या करंट अफेयर की क्लासेस को भी आप देख सकते हैं, इकोनॉमी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत सारी क्लासेस हमारी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, उसको पढ़ करके भी आप देख सकते हैं कि अगर इस तरीके की समझ और नजरिए को आपने प्राप्त कर लिया, तो निश्चित रूप से आप अपनी सफलता को भविष्य में सुनिश्चित मानिए। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखना है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो थोड़ा आपको अलग एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा। जैसा बीपीएससी में आप एफर्ट डालते हैं, उतने एफर्ट से काम तो नहीं चलेगा। आपको अपनी एफर्ट की तीव्रता बढ़ानी होगी। जैसे सैनिक बनना है और सेना नायक बनना है, दोनों में अंतर होता है और साफ दिखता भी अंतर। तो आपको, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो एक चीज तो ध्यान रखिएगा, दोनों में एक चीज का तो बहुत बड़ा अंतर है। पहली बात तो मोटिवेशन आपको अलग लेवल पर रखना होगा, अलग लेवल की आपको एनर्जी अपने अंदर बनाकर रखनी होगी, अलग तरीके का डेडिकेशन अपने अंदर रखना होगा, अलग प्रकार का डिसिप्लिन बना करके रखना होगा, टाइम का मैनेजमेंट बेहतर ढंग से सीखना होगा, अपने पढ़े गए जो कंटेंट और मटेरियल हैं, उनका भी ऑप्टिमाइजेशन करना भी आपको सीखना होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के डायमेंशन और महत्व को भी आपको समझना होगा, और प्रैक्टिस और रिवीजन को भी फोकस करना होगा। खैर, आपने देखा होगा इस बार जो बीपीएससी का एग्जाम, जिन्होंने 69th बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात बताया कि इस एग्जाम में भी टाइम का मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल हो गया था। पहले टाइम का मैनेजमेंट बड़ा आसान होता था, फटाफट लोग ऐसे टिक करते हुए, बबल फिलअप करते हुए आगे बढ़ जाते थे और समय बच जाता। इस बार के बीपीएससी के एग्जाम में हुआ क्या? इस बार के बीपीएससी के एग्जाम में यह हुआ कि बहुत सारे लोगों के पास समय ही नहीं बचा और काफी क्वेश्चन छूट गए। और कुछ लोगों के क्वेश्चन तो नहीं छूटे, लेकिन बबल्स फिलअप करना छूट गया, क्योंकि बबल फिलअप करने में भी 15 से 20 मिनट लगता है। और कई लोगों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन को कैसे टेकअप किया जाए, उसकी उनकी सही स्ट्रैटेजी नहीं रही, सही प्लानिंग नहीं रही, इस नाते भी जानते उनको चुनौती मिली। तो यूपीएससी के लेवल पर थोड़ा सा आपको अलग से एफर्ट लेना होगा, अलग एफर्ट डालना होगा, अपने नजरिए को भी थोड़ा अलग डायमेंशन में डेवलप करना होगा, सोच और समझ का जागरण भी थोड़ा अलग लेवल पर करना होगा, और
हमेशा सकारात्मक रहते हुए समस्याओं के समाधान, पढ़ाई करते हुए भी टॉपिक को बड़े व्यापक नजरिए से देखना होगा। आदर्शात्मक नहीं, जैसे महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोग आदर्शात्मक होकर उनके सिर्फ पक्ष में बोलने लगते हैं। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता, और बीपीएससी में भी नहीं। मान लीजिए असहयोग आंदोलन की सफलता और सीमाएं पूछी जाए, चुनौतियां पूछी जाए, तो आपको कमियां भी पता होनी चाहिए। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की पहली और दुनिया की पहली सभ्यताओं में से एक रही है, विशेष रही है, तो पक्ष और विपक्ष के बिंदु क्लियर होने चाहिए। चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए बड़ी उपलब्धियां लेकर आई, लेकिन कुछ चुनौतियों को भी उसने इंगित किया कि हम अंतरिक्ष तकनीकी में बजट कम देते हैं, अंतरिक्ष तकनीकी को लेकर के बहुत सारी नीतियां, नियम, बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं हैं। अंतरिक्ष तकनीकी या किसी भी तकनीकी को लेकर के हम उसका कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं, उसको लेकर के ही शासन प्रशासन सरकार में ही बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं है। प्लानिंग कैसे किया जाए, इंटरनेशनल कॉपरेशन का कैसे उपयोग किया जाए, तो हर चीज कुछ ना कुछ आउटकम जो देती है वो चैलेंजेस और लिमिटेशंस और कंस्ट्रेंट भी बताती है, उसको भी तो आपको देखना होगा। तो ऐसे में अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा अलग एनर्जी के साथ भी आपको काम करना होगा। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी करते समय एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि बेसिक जो पार्ट है उसको लेकर के अलग से नोट्स बनाएं, और अपने हाथ का बना हुआ नोट्स आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जैसे वैज्ञानिक बनने के लिए रिसर्च पेपर की जरूरत होती है, ऐसे आईएएस आईपीएस बनने के लिए सही नोट्स की जरूरत, क्योंकि अपने हाथ से बनाए गए नोट्स को समझना आसान होता है, डाइजेस्ट करना आसान होता है, रिवीजन करना बहुत आसान होता है। और जिस चीज को रिवाइज करना आसान है वो चीज डाइजेस्ट हो जाएगी, और जो डाइजेस्ट हो जाएगी वही आपके काम आएगी, इसलिए इसको बहुत फोकस करने। अच्छा, बिहार के विद्यार्थी वैसे भी मेधावी होते हैं, कोई भी एग्जाम और कोई भी समस्या का समाधान वो ना कर सके ऐसे माना नहीं जा सकता, बशर्ते स्वयं के जागरण की जरूरत है। आप स्वयं को जगाइए और अपने उस क्षमता को प्राप्त करिए जो आपने चाणक्य के माध्यम से देखा, चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से देखा, आर्यभट्ट के प्रयोगों के माध्यम से देखा, और आधुनिक समय में भी राजेंद्र प्रसाद जैसे तमाम महापुरुषों के माध्यम से आपने देखा। उन सारी चीजों को जानते हैं। एक बार अपने को जागृत करिए, चार्ज करिए, निश्चित रूप से आप जो है अपनी दिशा को बहुत आसानी से यूपीएससी की दिशा में सेट कर ले जाएंगे, और यूपीएससी की जरूरत के अनुसार, यूपीएससी की क्षमता और सिलेबस के अनुसार अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो मुझे लगता है आपको इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ जो मैंने आपको बताया, ये 2 वीडियो जरूर देख लें, जो कल और परसों वाला है। एक तो कल जो हम लोगों ने लिखा कि कम से कम पढ़ करके कैसे पास करें यूपीएससी का एग्जाम, और एक इससे पहले जो वीडियो लिया गया था वो आप लोगों के लिए विशेष रूप से था कि कितना समय शेष है जो लोग 2024 के यूपीएससी का अटेम्प्ट लेना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, हम लोगों ने यूपीएससी के लिए एक बैच शुरू करने का भी निर्णय लिया है। यूपीएससी प्री फाउंडेशन बैच, शिखर बैच है। यद्यपि ये 2024 के लिए नहीं है, 2025 के लिए है। ये यूपीएससी का बैच प्री फाउंडेशन का क्यों लेकर के आ रहे हैं? ये यूपीएससी के लिए भी जरूरी है और बीपीएससी पीटी के लिए भी जरूरी है, बहुत ही विस्तृत। इसीलिए इसका स्लोगन आप देखेंगे लिखा है कि बहुत पढ़ा होगा। यहां देखिए स्लोगन कि बहुत पढ़ा होगा लेकिन ऐसा नहीं। बहुत पढ़ा होगा आपने लेकिन ऐसा नहीं। 100% सक्सेस को ध्यान में रख करके ये जानते हैं, ये फाउंडेशन बैच बनाया गया है जिसमें 1 साल तक आपको पढ़ाया जाएगा बहुत जबरदस्त तरीके से, जिससे पीटी का पूरा जानते हैं जो कंसेप्ट है वो धुआं धुआं हो जाए, सारी समझ को एकदम क्लियर कर दिया जाए और जागरण कर दिया जाए पूरे सिलेबस पर। इसके लिए 21,000 की फीस को शुरुआती ऑफर में 10,500 रखा गया है। यद्यपि इसमें बहुत सारे पार्ट है, क्योंकि जब आप यूपीएससी की बात करते हैं तो आपको बीपीएससी से थोड़ा आगे जाकर के पढ़ाना पड़ता है। जैसे बीपीएससी के पीटी में आप देखेंगे तो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी,
इन सब का से पूछे जाने वाले क्वेश्चन सामान्यतः कम रहते हैं और बहुत हल्के रहते हैं। अब की बार तो खैर ये सब धारणा बदल रही है, लेकिन यूपीएससी में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस में अगर देखा जाए तो बीपीएससी में पहले जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछे ही नहीं जाते थे। खैर अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस बार क्वेश्चन 7-8 पूछा गया और जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलाकर के वैसे प्रश्न पूछे गए जैसा यूपीएससी में पूछा जाता है। हिस्ट्री, अच्छा बिहार स्पेशल वाले क्वेश्चन की संख्या कम की गई। जो बीपीएससी में करंट अफेयर पूछा जाता था पहले, वन लाइनर, वो सब दौर खत्म कर दिया गया। अब यूपीएससी जैसा करंट आया है तो इस वाले बैच में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आईआर, इवन आईआर का भी पार्ट, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, ये सब विस्तृत तरीके से होगा, जिसके नाते इस बैच के माध्यम से जीएस की समस्त जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तो जो लोग इस बैच में शामिल होना चाहते हैं जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं और इस पूरे बैच का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बिहार की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो स्पेशली केवल 70th बीपीएससी के लिए अब फोकस कर रहे हैं, क्योंकि 70th बीपीएससी में सीट की ज्यादा संभावना है और एसए का जो पेपर है वो 300 नंबर का है और बड़ा ही निर्णायक है। और चूंकि यूपीएससी के लेवल पे है तो हम लोग इसको एंजॉय करते हैं। इस नाते पिछला जो आपने देखा होगा बीपीएससी का एसए वाला बैच हमने लिया और आप मिला लीजिए क्वेश्चन पेपर को, 3 का तीनों एसए जानते पढ़ाया हुआ है और हमारे क्लास के माध्यम से ही पूछा गया। इवन बिहार से जुड़ा हुआ जो एसए का पार्ट है जानते, वो भी क्लास से जुड़ा हुआ पूछा गया है। तो दोबारा इसका एक नया बैच शुरू हो रहा है, बहुत कम फीस में, 6,500 में शुरुआती ऑफर है। वैसे तो 12,000 फीस है। इसमें बहुत सारे टीचर पढ़ाएंगे। पिछले वाले बैच को तो हमने सिर्फ अकेले पढ़ाया था, लेकिन इस वाले बैच में हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, कुछ और सारे टीचर के अनुभव को भी जानते इसमें जोड़ा जाएगा। तो जो विद्यार्थी एसए की तैयारी करना चाहते हैं और एक विश्वसनीय तरीके से उस पर एक बेहतर पकड़ बनाना चाहते हैं, इस बैच में शामिल हो सकते हैं। और बाकी आप अपनी तैयारी को उस लेवल पर ले जाइए जिससे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर ही करें आप और साथ ही साथ बीपीएससी के एग्जाम को भी आसानी से क्लियर कर सकें। कहा जाता है हाथ बढ़ाओगे तो आसमान छू लोगे, ये कद की नहीं हौसले की बात है। अगर आप अपना हौसला बढ़ाएंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।